हमारे यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत है कि शिक्षा की उड़ान उड़ने के लिए पंखों की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि शिक्षा की उड़ान को उड़ने के लिए मेहनत, लगन और परिश्रम की ज़रूरत होती है। और इसी बात को सिद्ध करके दिखाया है हमारे इस छोटे से गांव की एक छोटी सी बिटिया ने, जिन्होंने अभी पूरे छत्तीसगढ़ में टॉप 10 में अपना एक मुकाम बनाया है, अपना एक रैंक बनाया है, अपना एक पोजीशन बनाया है और हमारे इस छोटे से ज़िले यानी कोरिया ज़िला में टॉप 1 पोजीशन पर अपना प्लेस बनाया है। और आप सब अभी काफ़ी दिनों से, जब से हमारे सीजी बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है, न्यूज़ ज़रूर ये देख रहे होंगे, ये खबर बिल्कुल वायरल चल रही है आजकल कि टॉप 10 में कितने बच्चे आए, टॉप 1 में कितने बच्चे आए। उन्हीं में से एक नाम जो कि सुनहरे अक्षरों से इतिहास में लिखा जाएगा वो है कुमारी अंजिला कुशवाहा जी का, जो कि आपके सामने यहाँ स्क्रीन में बैठी हैं। उनके पिताजी भी हमारे साथ हैं, उनकी माताजी भी हमारे साथ हैं। और पवन सर को आप सब जानते ही हैं, हम पहले इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं, उनके वीडियोस भी आपने देखे हैं। बहुत सारा प्यार आपका हमको मिला और आप मुझे जानते ही हैं, मैं हूं ARK और आप देख रहे हैं जीनियस एकेडमी। तो चलिए हम ये एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज़ टॉपर्स इंटरव्यू। और ये हमारा पहला इंटरव्यू है हमारे इस चैनल पर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ आपको हमारी एक बहुत ही मेहनती और बहुत ही प्यारी स्टूडेंट एंजिला कुशवाहा जी, जिन्होंने अभी सीजी बोर्ड क्लास 10th में एक बड़ा अच्छा स्कोर प्लेस किया है और इन्होंने 96.83% स्कोर किया है 10th बोर्ड में। लगभग 97% हम मान सकते हैं उसे। तो आइए जानते हैं कि ये जो परसेंटेज इन्होंने स्कोर किया है अपने एग्ज़ाम में, इसके पीछे इनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितना परिश्रम इसके पीछे था और इनके माता पिता का क्या योगदान था, किस तरह से उन्होंने अपने बच्ची को ट्रीट किया, मोटिवेट किया और इस काबिल बनाया कि वो आज इस मुकाम तक पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एंजिला की मम्मी से, क्वेश्चंस करते हैं कि ये सफ़र कैसा रहा क्लास 10th की जर्नी का, और बचपन से एंजिला किस किस फील्ड में रुचि रखती आई है और पढ़ाई के प्रति उसका कैसा रवैया है, बाकी घर के कामकाज के प्रति उसका कैसा रवैया है। यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ इंटरव्यू कोट करने के लिए। तो आप हमारे बच्चों को बताना चाहेंगे कि एंजिला ने आज जो ये मुकाम हासिल किया है 97% का, उसके पीछे बच्ची ने कितना मेहनत किया और आपका क्या रवैया रहा? जी बहुत मेहनत की है, रात रात को सोती नहीं थी, उठ के पढ़ती थी और घर के भी कामों में मदद करती थी और बाकी सब चीज़ों में उनका बहुत अच्छा योगदान था। तो आप मतलब बहुत काम करवाती थी एंजिला से घर के, किचन के सारे काम दोनों साथ करती थी। अच्छा, तो सारी चीज़ें दोनों चीज़ें मतलब काम भी, पढ़ाई भी, सारी चीज़ें मैनेज करती थी अकेले। तो इसके पीछे देखिए, शिक्षक तो बाद में आते हैं, सबसे पहले जो शिक्षक होते हैं वो तो माता पिता ही होते हैं, उसके बाद फिर दूसरे शिक्षक आते हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई आपको देना चाहता हूँ। सबसे पहले शिक्षक तो आप ही हैं, आप माँ भी हैं, शिक्षक भी हैं, सभी हैं। तो ये पूरा श्रेय आपको जाता है, ये आपकी मेहनत है। तो कैसा लग रहा है बिटिया ने इतना अच्छा स्कोर किया? बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी बिटिया ने इतना अच्छा मुकाम हासिल किया है। और थोड़ा सा हम एंजिला के पापा से भी जानना चाहेंगे, जो थोड़ा नर्वस फील कर रहे हैं अभी, लेकिन बातचीत के दौरान देखते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। थोड़ा सा बताइए। हो गया, जब से रिजल्ट खुला है तो पता चला कि अपने छत्तीसगढ़ में 10वां स्थान हासिल की है, तो बहुत खुशी हुई और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये गर्व की बात तो है ही, न सिर्फ आपके लिए बल्कि हम सब के लिए, टीचर्स के लिए, हमारे इस छोटे से गांव के लिए, हमारे ज़िले के लिए और पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष के लिए ये गर्व का विषय है। इसके पीछे कितनी तैयारी है, आइए हम जानते हैं एंजिला से कि उनका सफ़र कैसा रहा और किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। तो थोड़ा सा अपनी पढ़ाई के बारे में आप 2 शब्द बताइए हमको, उसको पकड़ लीजिए। पहले तो मैं अपने मम्मी पापा को थैंक यू बोलना चाहूँगी इतना सपोर्ट करने के लिए। सब कुछ बहुत अच्छे से रहा, मेहनत तो लगती ही है अगर कुछ करना है तो।
पूरे टीचर्स मेरा फुल सपोर्ट करते थे, घर में भी फैमिली मेम्बर्स भी सब सपोर्ट करते थे। इन्वायरमेंट अच्छा रहता है तो पढ़ने में और मन लगता है। मैं कोचिंग भी ज्वाइन करती थी, सर से ही कोचिंग पढ़ती थी, तो इसीलिए मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो थैंक यू सर। और सर की यूट्यूब वीडियो भी देखती थी, जिससे मेरे को पढ़ने में और अच्छा मन लगने लगा। और स्कूल के टीचर्स भी फुल सपोर्ट करते थे और बहुत मेहनत करी। हम लोग के क्लास के जितने भी बच्चे थे सबके पीछे फुल सपोर्ट किए, बहुत मेहनत किए। और कोविड के बाद इतना अच्छा पढ़ाई हम लोग के स्कूल में हुआ तो बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों बाद स्कूल जा रहे थे हम लोग। कोविड के बाद सितंबर से आई थिंक स्कूल खुली थी और कोविड के पहले हम लोग की ऑनलाइन क्लासेस लगती थी तो सारे बच्चे ज्वाइन भी करते थे और मैं रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करती थी, जिस वजह से मैं पढ़ाई मेरी रेगुलर रहती थी ऑनलाइन क्लासेस में भी। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी अपने स्कूल मैनेजमेंट को कि कोविड के टाइम पे भी उन्होंने इतना अच्छा किया, हम लोग को सब कुछ प्रोवाइड कराया। होमवर्क मैं पूरा टाइम से पूरा करती थी। कभी कभी एक साथ हर सब्जेक्ट का आ जाता था तो फिर सबका करना पड़ता था, फिर रात को टाइम निकाल के अलग से पढ़ना भी पड़ता था। सेल्फ स्टडी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। होमवर्क करने का मतलब बस पढ़ाई नहीं होता है, उसके बाद हम लोग को सेल्फ स्टडी भी करनी पड़ती है अगर अच्छा स्कोर करना है तो। अच्छा, एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो मुकाम आज इस बच्ची ने हासिल किया है 97 परसेंटाइल का, ये इतनी सरलता से हासिल नहीं होती। इसके पीछे कितनी मेहनत होती है, कितना परिश्रम होता है, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये वही बच्चे समझ सकते हैं जो इतनी मेहनत करते हैं और इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो हम थोड़ा सा एंजिला का टाइम शेड्यूल जानना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई का कैसा शेड्यूल रखा था, यानी टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल किस तरह से था। मॉर्निंग में सुबह उठना, कितने बजे उठना, फिर पढ़ाई कैसे करना, फिर स्कूल कैसे मैनेज करना, फिर अपनी कोचिंग कैसे मैनेज करना, रात में पढ़ाई का क्या शेड्यूल होता था। आइए इस विषय पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। तो आप सुबह कितनी बजे उठ जाती थी मॉर्निंग में? मॉर्निंग में मैं 3-4 बजे उठ के पढ़ती थी, फिर उसके बाद 6 से 7 सो जाती थी, फिर उठती थी तो फिर उसके बाद उठ के स्कूल के लिए तैयार होके फिर स्कूल जाती थी। फिर स्कूल से आने के बाद डायरेक्ट खाना पीना खा के कोचिंग जाती थी। फिर कोचिंग से आके फिर एक घंटा या आधा घंटा रेस्ट करके फिर स्टडी में लग जाती थी। घर में काम तो बिल्कुल भी नहीं करना पड़ता था। मम्मी काम नहीं कराती थी, पूरा अपने से काम कराती थी। नहीं कराती थी काम, थोड़ा मोड़ा इधर उधर। हाँ, थोड़ा बहुत घर में अगर रहते तो काम करना ही पड़ेगा। उसके बाद रात को फिर 1-2 घंटा पढ़ के सो जाती थी। कितने बजे सोना होता है? 12 बजे या 1 बजे तक सोती थी। फिर उसके बाद यस। रात में पढ़ाई कितने बजे तक? 12-1 बजे। टाइम नहीं देखती थी कितने बजे तक मतलब पढ़ती जितना है। टाइम उठती थी उतना टाइम पढ़ने लगती थी। मतलब से कोई वो नहीं है मतलब कि इतना हम टाइम को उठना ही, पूरी रात ये पढ़ती थी। अच्छा, एक और सबसे ज़रूरी क्वेश्चन जो आज के माहौल को देखते हुए कंपलसरी हो जाता है, सोशल मीडिया से आपका कितना लगाव है? किस किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप एक्टिव हैं? फ़ोन में ज़्यादा यूज़ नहीं करती, सिर्फ व्हाट्सअप में जो ऑनलाइन हम लोग का व्हाट्सअप ग्रुप था टीचर्स वाला, उसी से बस थोड़ा बहुत देख लेती थी और यूट्यूब चैनल देखती थी, हो गया। उसके अलावा और दूसरा सोशल मीडिया यूज़ नहीं। यूट्यूब में जो चैनल्स देखती थी ऑनलाइन क्लासेस में, उसका यूज़ करके फिर पढ़ती थी, क्योंकि कोविड में यही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहा। मेरी 8th 9th और हाफ 10th पूरा यूट्यूब चैनल से देख के ही पढ़ी हूँ। कौन सा चैनल आप प्रेफर करती हैं यूट्यूब में, मेरा छोड़ के? सर का चैनल तो देखती थी, जीनियस एकेडमी। उसके बाद एड्यू मंत्रा जो चैनल है उसको भी देखती थी। 2 चैनल्स को देख के पढ़ती थी। तो सफल होने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। अगर आप भी अपने जीवन में लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं और एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं तो आपको भी सोशल मीडिया से दूरी बना के ही रखनी होगी। एक विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी जीवन में
इस बात का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे आते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, फेसबुक रील्स देखते हैं, तो कब आपका टाइम गुजर जाता है 1 घंटे 2 घंटे पता ही नहीं चलता। अगर आप वही टाइम अपने पढ़ाई के लिए यूज़ करें तो आप भी वही मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आज एंजिला ने हासिल किया है। तो अब हम थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि आपका स्कूल किस तरह से था और आपके टीचर्स कितने इफ़ेक्टिव थे, आपके साथ कितना अच्छा उनका व्यवहार था, पढ़ाई कैसी थी स्कूल की, स्कूल का मैनेजमेंट कैसा था, थोड़ा सा इस पर भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। हम लोग के स्कूल का मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। स्कूल का नाम थोड़ा अपना। मेरे स्कूल का नाम न्यू लाइफ इंग्लिश हायर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर है। यहाँ स्मार्ट क्लास हर एक चीज़ हम लोग के लिए प्रोवाइड कराई गई है। टाइम पे सारी एक्टिविटीज़ भी होती हैं जिससे हम और आगे बढ़ते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती रही। सारे टीचर्स हम लोग के पीछे इतना हार्ड वर्क किया, टाइम से हर सिलेबस कंप्लीट किया और बहुत सी कंपटीशन भी हम लोग के स्कूल में हुआ करते थे, एक्टिविटीज़ होती थी जिसमें मैं पार्टिसिपेट करती थी और मैं रेगुलर क्लासेस जाती थी। जो रेगुलर क्लासेस जाने से जो हम लोग का एक रेगुलरिटी रहती है क्लास में, जिससे हम लोग। अच्छा, स्पोर्ट्स आप प्रेफर करती हैं स्कूल में? स्पोर्ट्स तो बहुत होते हैं आपके स्कूल में। यस। अच्छा, एंजिला जिस स्कूल में पढ़ती हैं, किस्मत से हम लोग भी, पवन सर और मैं भी वहीं पे टीचर हैं, तो हम भी वहाँ पर पढ़ाते हैं। तो मैथमेटिक्स के लेक्चर्स ये हमारे वहाँ अटेंड करती हैं स्कूल में, कोचिंग में भी करती हैं। और पवन सर हमारे संस्कृत पढ़ाते हैं, आप सब पहले ही जान रहे हैं पवन सर को। अच्छा, अगली चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बाद जो जनरेशन आने वाली है, आपके जूनियर्स जो आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होना चाहिए कि उनको किस तरीके से अपनी पढ़ाई करनी चाहिए ताकि वो भी फ्यूचर में आप ही की तरह अच्छे स्कोर्स कर सकें? उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहिए? सबसे पहले तो अभी सोशल मीडिया से दूर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब से कोविड का टाइम आया तब से सारे बच्चे फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करने लगे हैं। स्कूल जाना भी बहुत कम पसंद करते हैं, ज़्यादातर मोबाइल चलाना और घर में रहना ही उन लोगों को अच्छा लगता है। तो ज़्यादा फ़ोन का यूज़ करने से हम पढ़ाई में हमारा मन नहीं लगता है। अगर हम फ़ोन से थोड़ा दूर रहेंगे और पढ़ाई में मन लगाएंगे तो हम ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया से दूर रहना है अगर आप भी इसी तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, और हमेशा मोटिवेट रहना है। हमारी वीडियोस भी टाइम टू टाइम आती रहती है मोटिवेट करने के लिए। आप लोगों का बहुत सारा प्यार हमको मिलता रहता है। हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स के सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डले हुए हैं, तो आप उनको देखिए, अपने जूनियर्स सीनियर्स के साथ उनको शेयर कीजिए ताकि सभी तक हमारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें और सभी लोग उनसे फ़ायदा हासिल कर सकें। और एक क्वेश्चन और जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कि फ्यूचर में आप क्या बनना चाहती हैं और क्यों? सबसे पहले तो मेरे को नीट क्वालिफाई करना और मुझे MBBS करके डॉक्टर बनना है। तो उसके लिए अभी से मैं तैयारी करना स्टार्ट कर दूंगी। कोचिंग ऑनलाइन कोचिंग स्टार्ट करूंगी और अभी से हार्ड वर्क करूंगी कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट निकाल लूँ। मेरे को डॉक्टर बचपन से ही मेरा सपना है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं जब डॉक्टर्स को देखती हूँ कि कोई भी कितने तकलीफ़ में रहता है वो ठीक कर देते हैं, तो जो चेहरे में खुशी आती है उनकी, वो खुशी को देखना मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, जब आप डॉक्टर बनेंगी, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है एज ए टीचर कि आप निसंदेह डॉक्टर बनेंगी फ्यूचर में, तो फिर हम लोग का इलाज तो फ्री में होना चाहिए। ठीक है, ओके, इट इज़ अ जोक, बट सपने देखने चाहिए और सपना हमेशा बड़ा देखना चाहिए। आपको भी सपना देखना चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए। जब आप सपने देखते हैं तो फिर उसे साकार करने के लिए मेहनत भी करते हैं, और उसी मेहनत का फल आप आज देख रहे हैं हमारे इस वीडियो के माध्यम से कि हमारी एंजिला बिटिया ने 97% स्कोर किया है। आप भी कर सकते हैं, बस मेहनत और परिश्रम की ज़रूरत है। अब मैं 2 शब्द पवन सर से भी सुनना चाहूँगा। ये हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर हैं,
और एंजिला के टीचर भी हैं, संस्कृत इन्होंने ही पढ़ाया है एंजिला को, तो इनका भी हम थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहते हैं। आप भी सर 2 शब्द। अंजिला बिटिया को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि मैं देखता था स्कूल में कि अंजिला जब स्कूल में होती थी उस समय इस कक्षा में जब वो पढ़ने के लिए बैठती थी तो शिक्षक अगर होते थे कक्षा में तो वो तो शिक्षक जो पढ़ाएंगे वो पढ़ेगी ही, लेकिन शिक्षक के ना होने पर भी या शिक्षक लेट पहुंच रहे हैं तब भी वो अपने पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखती थी। और काफ़ी बच्चे होते हैं कक्षा में और शिक्षक के ना होने पर बच्चे शोर करते रहते हैं, बातचीत करते हैं आपस में, लेकिन अंजिला को हम आज तक अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करते हुए नहीं देखे हैं। खूब मन लगाकर पढ़ती थी। साथ ही साथ हमारे स्कूल का मैनेजमेंट बहुत सुंदर मैनेजमेंट, शिक्षण के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। अनुभवी शिक्षक हमारे स्कूल में हैं और सभी शिक्षक लगभग ऐसा प्रयास करते हैं कि हम 100% अपनी बातों को हर एक बच्चों तक पहुंचा सकें। यह बात सत्य है कि कक्षा के हर एक विद्यार्थी बहुत ऊंचे स्तर तक तो नहीं आ पाते, लेकिन हर एक शिक्षक की यही मानसिकता होती है कि हमारे हर बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ मुकाम तक पहुंचा सकें। और अंजिला बिटिया आज जिस मुकाम तक पहुंची है उसमें माता पिता, उसके शिक्षक का जो योगदान है वो तो है ही। सबसे बड़ा योगदान तो मैं कहूँगा कि वह स्वयं है, क्योंकि जब स्वयं के अंदर जिज्ञासा होती है, स्वयं के अंदर आत्मनिर्भरता होती है, तब कोई चीज़ हासिल होती है। बाहर से कोई कितना भी धक्का दे ले, लेकिन जब तक अंदर से जिज्ञासा जागृत नहीं होती तब तक बच्चे उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा आप लोगों को कि आपके शिक्षक कैसे हैं, आपका परिवार कैसा है, आपका स्कूल कैसा है, ये सारी चीज़ें तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आप कैसे हैं, आप क्या सोच रहे हैं अपने बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। तो आपको अपने से विचार करना है कि मुझे पढ़ना है, मुझे अपने जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। ठीक इसी संदेश के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अपने स्कूल के मैनेजमेंट और अपने शिक्षक साथी, अंजिला के माता पिता और साथ ही साथ अंजिला बिटिया जो कि हम सब का मान बढ़ा रही है। आज हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत बहुत बधाई हो अंजिला आपको। तो लगभग सारी फैसिलिटीज़ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हमारे स्कूल में हमारे स्टाफ सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने बच्चों के लिए और उसी का परिणाम आज आपके सामने है। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बीच में पढ़ाई छोड़ के स्कूल चेंज करते हैं, इधर उधर भागते हैं। तो उनके लिए भी एक संदेश है कि जब सारी चीज़ें हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, मेहनत करने वाले टीचर अवेलेबल हैं, प्यार करने वाला स्टाफ हमारे साथ है, हमारा मैनेजमेंट है, तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा के जो साधन ज़रूरी हैं वो सारी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो इससे अच्छे साधन आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा हज़ारों बच्चों ने कमेंट करके, मैसेज करके हमको बताया कि हमारे चैनल से पढ़ करके उनके 90+ मार्क्स आए हैं, किसी के 96, किसी के 98, किसी के 97, 90+। हज़ारों बच्चों ने कमेंट किया। तो मैं हर एक बच्चे का नाम तो नहीं ले सकता और पर्सनल इंटरव्यू भी उनके साथ नहीं हो सकता। तो इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा स्कोर किया। और हमारी जो एंजिला बिटिया है उसकी एक बहन भी है जो यहीं बैठी हुई हैं, उन्होंने भी 90+ स्कोर किया है, जिनका नाम पूजा कुशवाहा है। थोड़ा सा आप भी आ जाओ यहाँ पे सामने, आ जाओ इधर सामने। तो नहीं, आप बैठिए, है जगह। तो इन्होंने भी 90+ स्कोर किया है। तो इनका अनुभव भी हम 1 मिनट के लिए जानना चाहते हैं कि इनका सफ़र कैसा रहा क्लास 10th के लिए। मेरा सफ़र बहुत ही रोमांचक था और पढ़ने में टीचर्स के द्वारा रुचि बढ़ रही थी, क्योंकि इन्होंने हमारा मनोबल बढ़ाया। मेरी बहन, मेरे को बहुत खुशी है कि इन्होंने टॉप 10 में अपना नाम दर्ज किया है, ऑब्टेन किए 97%।
और मैं इन्हीं को देख के मतलब ये मेरी इंस्पिरेशन है। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी ऐसे ही और ज़्यादा मेहनत करूँगी। थैंक यू। पूजा बिटिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। पूरे स्कूल स्टाफ की ओर से, हम सब की ओर से, आपके पेरेंट्स की ओर से आपको भी बहुत बहुत बधाई। आप भी 90+ % स्कोर किए हैं, ठीक है, तो बहुत बधाई के पात्र हैं आप। तो ठीक है, इस इंटरव्यू को अपन यहीं पे क्लोज़ करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी हार्ड वर्क करेंगे और इसी तरह से आप भी अपने अच्छे मार्क्स अचीव करेंगे और आप भी छत्तीसगढ़ के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए गौरव का विषय बनेंगे। सो हार्ड वर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। सो विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में किसी अगले अपडेट के साथ। थैंक यू।